Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the disease of hyperthyroidism and hypothyroidism. Today, we will discuss about hyperthyroidism in detail. हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज भी इसको हम बोलते हैं. ये कंडीशन है रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4. जो T3 एंड T4 क्या होते हैं? ये दोनों हार्मोन है हमारे जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. और ये एक कंडीशन होती है जिसमें आपका क्या होता है? इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल. जो T3 और T4 का लेवल जो बॉडी में बढ़ जाता है. और कल हमने हाइपोथायराइडिज्म किया था. तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या था कि आपका T3 और T4 का लेवल कम हो गया था. तो जब T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका गोइटर हो जाएगा, पफिनेस ऑफ फेस हो जाएगा, फेस स्वेलोइंग हो जाएगी. ठीक है. उसकी वजह से उसके जो सिम्टम्स दिखेंगे वो आपके जो हेयर होंगे वो ड्राई हो जाएंगे, कोर्स या फिर स्पेयर्स हो जाएंगे. ठीक है. लेटरल आईब्रोज थिन हो जाएंगी, पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाएगा. पेरी ऑर्बिटल एडिमा का मतलब क्या है कि आपका स्वेलोइंग सा हो जाएगा वो फेस. और पफी डल फेस विद ड्राई स्किन रहेगी और फेस आपका पफी और डल रहेगा. तो ये आपके हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं कुछ. और आज हम करेंगे हाइपरथायराइडिज्म जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं. उसमें क्या हो जाता है? T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा? मॉडरेट एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. जो ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड जो हमारी ट्रैकिया के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, वो क्या हो जाएगा? उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी. ठीक है. और उसकी ये किसकी वजह से होगा? जब T3 और T4 का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा फीचर? एक्सपोपैथेल्मोस यानी कि लिड रिटार्क्शन. लिड रिटार्क्शन का मतलब क्या है? ये आपकी प्रोटर्डिंग आई जिसको बोल देते हैं. यानी कि जो आपके आई बॉल्स हैं वो आपके ऐसे बाहर उभरी हुई सी होंगी. ठीक है. आंखें बड़ी बड़ी सी होंगी और बाहर निकली हुई सी होंगी. उसको हम बोलते हैं लिड रिटारक्शन. ठीक है. ये आपका ये भी फीचर है हाइपरथायराइडिज्म का. तो ये तो हो गई डिजीज जो थायराइड हार्मोन जो हमारा है जब उसका लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो कौन कौन सी रिलेटेड डिजीज होती हैं. तो ये हमने इस डिजीज के बारे में डिस्कस किया है. नेक्स्ट आता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड. अब पैराथायराइड ग्लैंड आपकी इस तरह की दिखती है. ये आपकी थायराइड ग्लैंड है और ये पैराथायराइड ग्लैंड. ये बीच में जो आपके 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है. ठीक है. ये आपके पॉइंट्स है, यहाँ से सिक्रीशंस आपकी होगी. ये बैक व्यू है थायराइड ग्लैंड का. इन ह्यूमंस देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स. पैराथायराइड ग्लैंड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ. ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं जो थायराइड हार्मोन हमारा है वहां पे प्रेजेंट होती हैं और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. एज देयर रिमूवल कैन कॉज डेथ फ्रॉम एसफाइक्सिया. अगर क्या हो जाता है? एज देयर रिमूवल कैन, अगर ये जो थायराइड ग्लैंड है वो अगर निकाल दी जाए बॉडी से तो डेथ हो सकती है और डेथ हो जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे? एसफाइक्सिया. ठीक है. इसको हम एसफाइक्सिया कहेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए. फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. अब पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या होंगे? पैराथायराइड ग्लैंड्स कंटेन चीफ सेल्स विच सिक्रीट पैराथायराइड हार्मोन. पैराथायराइड ग्लैंड्स में चीफ सेल्स होंगी जो सिक्रीट करेंगी पैराथायराइड हार्मोन को. ये रही पैराथायराइड ग्लैंड की पिक. इसमें आपकी ये कैपिलरीज दिखा रखी हैं स्मॉल. ये चीफ सेल्स हैं जो हमें वॉयलेट कलर की दिख रही हैं और ये आपका ऑक्सीफिल सेल्स है. ठीक है. ये ऑक्सीफिल सेल्स जो आपको व्हाइट सी दिख रही है थोड़ी डल डल सी, आपकी ऑक्सीफिल सेल हैं. और आपकी चीफ सेल कौन सी है? जो ये वॉयलेट कलर की दिख रही है. द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल. ये क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन हमारा ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देता है. ठीक है. ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा. तो इसको हम इन पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कंटेन्स चीफ सेल विच सिक्रीट पैराथायराइड हार्मोन. ये जो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर चीफ सेल्स होती हैं ये पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं. ये इसका डायग्राम है. नेक्स्ट आता है हमारा डिजीज रिलेटेड टू पैराथायराइड ग्लैंड. अब पैराथायराइड ग्लैंड से कौन कौन सी डिजीज बॉडी में हो सकती हैं? फर्स्ट आपका है रिकेट्स. ठीक है. जिसको हम रिकेट्स क्या होता है? साइंस ऑफ रिस्क. ये देखो
इसमें क्या आएगा आपका, इस तरह के जो ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है, बोनी नेकलेस होगी, ठीक है, ये देखो ये बोनी नेकलेस इस तरह की, मतलब बहुत ही छोटी, ये कम आपकी जो नेक के ये एरिया है, जो लेंथ है ये कम होगी। और ये क्या, कर्व बोन, जो बोन्स होंगी वो आपकी मुड़ी हुई होंगी, कर्व में होंगी वो। बिग जॉइंट, जो जॉइंट है वो आपके फूले हुए होंगे, बड़े होंगे। और बोव्ड लेग्स, जो लेग होंगी वो बोव के जैसे क्या हो रखी होंगी, वो भी बेंड हो रखी होंगी। तो रिकेट्स क्या है, इट इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय बोन डिफॉर्मिटीज इन यंग चिल्ड्रन। क्या है इस डिजीज में, रिकेट्स में क्या होता है, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है। द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन सेट्स इन अबाउट 6th मंथ ऑफ लाइफ। और ये जो डिजीज है चिल्ड्रन के अंदर कब शुरू हो जाती है, कब सेट होती है, 6 मंथ ऑफ लाइफ, यानी कि जब बेबी आपका 6 महीने का होता है तब। करेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके क्या होंगे, डिफॉर्म्ड बोन, थिक रिस्ट एंड एंकल्स, रिटार्डेड ग्रोथ, जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी वहीं पे, और रिस्ट और एंकल्स क्या होंगे, थिक हो जाएंगे। और जो आपकी बोन्स हैं, जो लेग्स की बोन है वो आपकी बोव्ड हो जाएंगी। तो ये आपका क्या है, जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसकी डिजीज है। फर्स्ट आपकी क्या है, रिकेट्स। सेकंड क्या है, ओस्टियो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ये आपकी सेकंड डिजीज है। दिस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन डाइट। क्या होगा, ये किसकी वजह से होगी, जब इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम का, यानी कि बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब आपका ओस्टियोमलेशिया होगा। इसमें आपका ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है, जब खाने में हम कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम कम लेते हैं। दिस डिजीज इज लिमिटेड इन फीमेल्स, फीमेल्स में लिमिटेड होती है, यूजुअली अपीयर्स आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन। और ये कब दिखती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में, एक के बाद एक प्रेग्नेंट जब होते हैं तब, और आफ्टर लैक्टेशंस, प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशंस के टाइम पे ये दिखती हैं, कि जब वुमेन्स के अंदर क्या होता है, ज्यादा जब कैल्शियम और विटामिन डी बॉडी से चला जाता है, कब जाता है, जब ज्यादा लॉस कब होता है, लैक्टेशन के टाइम पे और आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे होता है, तब उसकी वजह से ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। ओस्टियोमलेशिया में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी ऐसे बेंड सी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या होगा, इट इज एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। अब आपको पता है जो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड में आपका मेन फंक्शन कैल्शियम का रहता है। अब कैल्शियम का लेवल कम है, ज्यादा है, अब ये हम देखेंगे कि कैसे होगा। जैसे फर्स्ट में भी आपका जो रिकेट्स है, पैराथायराइड ग्लैंड की जो फर्स्ट डिजीज है वो रिकेट्स है, ये भी कैल्शियम से रिलेटेड है आपका, कि जो बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटीज हो जाती है यंग चिल्ड्रंस के अंदर, और वो भी किसकी वजह से होगी, आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से होगी। सेकंड आपका ओस्टियोमलेशिया है। ओस्टियोमलेशिया भी आपका कैसे होगा, जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में, और डेफिशिएंसी हो जाएगी डी की और कैल्शियम की, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज और लैक्टेशंस के टाइम पे ऐसे होता है। नेक्स्ट आपका आएगा हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या होता है, इट इज एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है उसको हम कहते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। करेक्टरिस्टिक्स फीचर इसके रहेंगे फिजियाट्रिक डिस्टरबेंस, ठीक है, साइकेट्रिक डिस्टरबेंस, पर एस्थीसिया, पर एस्थीसिया, डेवलपमेंट ऑफ कैटारक्ट। कैटारक्ट मतलब अब सफेद मोतिया हो जाएगा, साइकेट्रिक डिस्टरबेंस हो जाएगी, ठीक है, कि आप जो पेशेंट है उसको मेंटली डिस्टरबेंस हो जाएगी, पेरेस्थीसिया हो जाएगा। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है, कुछ एक फीचर्स हैं कैसे और इस तरह का इंसान दिखेगा, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म डिजीज के। नेक्स्ट आपका आता है हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होगा, जब एक्सिव सिक्रीशन हो पैराथायराइड ग्लैंड, जब पैराथायराइड ग्लैंड का ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा उसको हम कहेंगे हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुली। अब ज्यादा आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, उसकी वजह से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी और उसकी वजह से आपका क्या होगा, रीनल कैल्कुली होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड ज्यादा बन जाएगा। पोली डिस्पेसिया,
एनोरेक्सिया, मसल वीकनेस, जनरल फैटिग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। ये आपके कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म के फीचर्स हैं इसके। जैसे ये प्रॉब्लम्स जब होंगी तो आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा। और ये दिखा रखा है कि जैसे बोन्स में क्या होगा, बोन्स एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम आ जाएंगी, इसमें नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आ जाएगी, किडनी प्रॉब्लम आ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम और मसल प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके इसमें आएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, पेनक्रियाज। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारा जो लीवर है और जो ये गॉल ब्लैडर है उससे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये आपका लीफ के जैसे देखो दिख रहा है, इसकी एक बॉडी होती है, हेड होता है और टेल होती है, और पेनक्रियाज के बीच में आपका पेनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होता है, और ये नीचे आपका इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम के साथ में जुड़ी होती है। तो नेक्स्ट आपका है एक्सोक्राइन एसिनस एंड ब्लड कैपिलरीज, एंड ये आपका स्ट्रक्चर्स दिखा रखा है स्मॉल करके। इसमें आपका बिल्कुल जो माइनर स्ट्रक्चर्स भी हैं वो भी दिखा रखे हैं। जैसे आपके डेल्टा सेल होगी जो सिक्रीट्स करेंगे सोमैटोस्टेटिन, ये बीटा सेल्स हैं जो आपके सिक्रीट करेंगे इंसुलिन, ये अल्फा सेल्स हैं जो सिक्रीट करेंगे ग्लूकागन, और एफ सेल्स हैं जो सिक्रीट करेंगे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जो आपकी डेल्टा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टेटिन रिलीज करती हैं, ठीक है, और जो आपकी बीटा सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, अल्फा सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं आपकी ग्लूकागॉन, और एफ सेल्स जो सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये आपके अलग अलग हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होंगे अलग अलग सेल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेनक्रियाटिक हार्मोन। अब पेनक्रियाटिक हार्मोन हमारे कौन कौन से हैं, इंसुलिन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंसुलिन, वो हमारा पेनक्रियास से सिक्रीट होता है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन इंक्रीज द ग्लूकोज एंट्री इनटू मोस्ट ऑफ बॉडी सेल्स। क्या होगा, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म जब होगा तो उस टाइम पे इंसुलिन आपका इंक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोज एनर्जी इनटू मोस्ट ऑफ बॉडी सेल्स, ज्यादातर बॉडी सेल्स में आपकी ग्लूकोज एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। इंसुलिन प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन आपका क्या प्रोड्यूस करता है, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो आपका ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या कर देगा, ये बहुत ज्यादा कम कर देगा, इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंसुलिन प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ज्यादा जब इंसुलिन सिक्रीट हो जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ज्यादा इंसुलिन सिक्रीशन की वजह से जो ब्लड स्ट्रीम्स है उनके अंदर ग्लूकोज का लेवल नहीं बचेगा, तो इसकी वजह से आपका ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट हमारा है ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराएंगे तो क्या होगा, इंसुलिन प्रोमोट्स अमीनो एसिड इनटेक अपटेक। इंसुलिन क्या कर देगा, इंसुलिन प्रोमोट करेगा, बढ़ाएगा अमीनो एसिड के इनटेक को। इट डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी बिल्कुल ही कम कर देगा। और नेक्स्ट आपका क्या आएगा, इट प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली इन मसल्स, और प्रोटीन सिंथेसिस को मसल्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसकी प्रमोशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजीज रिलेटेड टू इंसुलिन। अब इंसुलिन से रिलेटेड हमारी डिजीज कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट हमारा है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का नाम आई होप आप सबने सुन रखा होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। डायबिटीज मेलाइटस वो होती है जिसमें आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एक लंबे टाइम तक, फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट क्या है, दिस हाई ब्लड शुगर प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज्ड थ्रस्ट, इंक्रीज्ड हंगर। तो जो जब आपका यूरिनेशन फास्ट हो जाएगा, थ्रस्ट बढ़ जाएगी, हंगर बढ़ जाएगी, तो समझो आपकी डायबिटीज मेलाइटस आपको हो गया। ये कुछ एक एग्जांपल दिखा रखे हैं। सबसे पहले जो पोली यूरिया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी उसमें, ठीक है। पॉलीडिस्पीसिया है, इसमें आपका एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी। डिस्पीसिया किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आपको प्यास लगती है। पोलीफिजिया, पोलीफिजिया में आपका एक्सेसिव हंगर एंड इंक्रीज एपेटाइट, ज्यादा भूख लगेगी और इंक्रीज एपेटाइट, आपका पाचन क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनवॉलेंट्री वेट लॉस,
तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हो गए इंसुलिन के, इंसुलिन से रिलेटेड डिजीज हो गई। नेक्स्ट आपका आता है हार्मोन ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन क्या है? ग्लूकागोन एक्ट मोस्टली इन द लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकागोन की। ये ग्लूकागोन आपका क्या है? ग्लूकागोन जो है आपका मोस्टली ऑन द लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज वेयर इट एंटागनाइज एक्शन ऑफ इंसुलिन। या ग्लूकागोन आपका कहाँ सिक्रीट होता है? आपका मोस्ट ऑफ कहाँ पे बनता है? लीवर और एडिपोज टिश्यूज में, जहाँ पे एंटागनाइज करेगा इंसुलिन के एक्शन को। ये क्या, इसमें क्या होगा? स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड प्रोमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें लीवर के अंदर होगा और एक स्केलेटल एक्टिव स्केलेटल मसल्स के अंदर जब ये प्रोसेस होगी, क्या होगी? जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा लीवर के अंदर, तो आपका लैक्टेट से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से आपका ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से फिर आपका ग्लाइकोलाइसिस होएगा, फिर पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लूकोज ऐसे बनता रहेगा। तो इसको हम कहेंगे ग्लूकागोन जब ऐसे ये बनता है। तो ये भी आपका क्या है? ग्लूकागोन भी आपका क्या है? एक अलग हार्मोन है। तो इसके में आपका जो सोमैटोस्टेटिन है वो क्या कराएगा? अ हार्मोन that is widely distributed throughout the body, especially in the hypothalamus and pancreas। एक हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन जो आपका पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। मेनली ये कहाँ पे है? आपका हाइपोथैलेमस में है और पेनक्रियाज में है। इसके एक्शन क्या रहेंगे? जो आपका एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होंगे उनको रेगुलेट करने का काम करता है सोमैटोस्टेटिन। ये देखो सोमैटोस्टेटिन जो एगोनिस्ट है वो आपका ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा? आपका बढ़ाएगा। और ये आपका क्या है? एडेनोमा। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे ऑप्टिक चश्मा है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ये सोमैटोस्टेटिन, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये आपका क्या करेगा? इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपके जो नर्वस एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस को रेगुलेट करना। ठीक है, इसकी वजह से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में से आपका हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल करेगा। तो जब नर्वस सिस्टम काम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका सोमैटोस्टेटिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे। नेक्स्ट आपका है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपकी कौन सी ग्लैंड है? देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर थिक। up and it has two parts, outer part is cortex and inner part is medulla। ये देखो, ये जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, ये दो ग्लैंड्स हैं, ये आपके कहाँ पे? किडनीज के अप साइड में प्रेजेंट है। या ये जो फ्रंट इधर वाला है ये आपका बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला है। यहाँ पे आपके राइट एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, ये दो किडनी आपकी प्रेजेंट है। इसमें क्या है? एड्रिनल ग्लैंड में आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहां पे आपका प्रोड्यूस 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट आपका है ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में आपके एंड्रोजन्स आते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एड्रीनोकोर्टिकोइड्स। ये एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हम इन तीनों को बोलेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलो एंड सेक्स हार्मोन्स। इन तीनों को हम एड्रीनोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं, जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, जो कि आपका किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसमें आपके कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, जिसका एग्जाम्पल है कोर्टिसोल, और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स जिसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन, एंड सेक्स स्टीरॉइड्स जिसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। और मेड्यूला से जो आपके सिक्रीट होंगे वो आपके हैं वो आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये आपके कहाँ से? मेड्यूला से सिक्रीट होंगे। तो ये आपके हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो आपके एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। नेक्स्ट आपका है एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या होता है? जो आपका कोर्टिसोल, corticosterone and cortisones are the main glucocorticoids। They are essential for life, regulating metabolism and stress, and they are high in between 4 to 8 am, लोएस्ट बिटवीन मिडनाइट एंड 3 AM। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है वहां से, और रिलीजिंग फैक्टर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से आपका क्या होगा? ACTH रिलीज होगा थ्रू ब्लड के थ्रू। यहाँ पे आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यहाँ आपके कोर्टिसोल नीचे क्या हो जाएंगे? कोर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसमें आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर। ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होगी तो नई शुगर बनेगी। लाइपोलिसिस, इसमें आपके ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स
into fatty acids and glycerol for energy production। जो आपके लिपोलिसिस है उसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेकडाउन लिपोलिसिस यहीं पे ही होगी इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, इन पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी हैव एन एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन आपका रहेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, और दूसरा क्या करेगा, स्प्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्प्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू इन इंजरी एंड डिलेड वुंड हीलिंग। तो ग्लूकोकोर्टिको ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो आपका हार्मोन है वो आपको लायोलाइसिस लिपोलाइसिस कराएगा, जिसमें आपके ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स क्या होते रहेंगे, आपके ब्रेकडाउन होते रहेंगे ग्लिसरॉल और एनर्जी की फॉर्म में आपका एनर्जी प्रोडक्शन करवाते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हॉर्मोन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टुडे।